आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। देखो, बहुत ध्यान देने योग्य बात। इस मृत्युलोक की ही बात नहीं, ऊपर ये सब सुखद लोक हैं, ऊपर के स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये लोक ब्रह्मलोक तक ये सब नाशवान है। भगवान कह रहे, मतलब कहां भाग के जाएं? एकमात्र उपाय हरि शरणम, दूसरा उपाय नहीं। आप तपस्या करके, आप अनुष्ठान करके तप लोग जा सकते हैं, महारलोक जा सकते हैं, जन लोग जा सकते हैं, और अभ्यास उत्तम को ब्रह्म लोग जा सकते हैं। लेकिन जहां इन लोकों में गए हो ये भी नाशवान है, यहां से भी पतन होगा। ये नहीं कि अब बस यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, अब आना जाना मिट गया, नहीं। वो तो केवल प्रियालाल के चरणारविंद, श्री हरि के चरणारविंद। हे अर्जुन, ये ब्रह्मलोक तक सभी लोक मेरी माया के द्वारा रचे गए हैं, और ये पुनरावर्ती वाले हैं, आने जाने वाले हैं, स्थायी नहीं हैं। वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कुंती नंदन, जो निरंतर मेरा भजन करते, मेरा आश्रय लेते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मामुपेत्य तु कौन्ती पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोक जितने हैं वो सब पुनरावर्ती हैं। ये सब पुण्य भोग की, तप भोग की भूमिकाएं हैं। ऊपर के लोग सुखों को भोगा, पुण्य क्षीण हुए, फिर मृत्यु लोक में आ गए, बात बनी नहीं। जितने भी ब्रह्मलोक तक में रहने वाले प्राणी हैं सब पुण्यात्मा हैं, पर इनको लौट कर आना पड़ेगा, पतित होना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा यहां। ये सब भोग भूमियां हैं। ब्रह्मलोक सबसे श्रेष्ठ लोक है। चाहे जितना यहां सुख हो, मृत्यु लोक में ये बहुत घृणित सुख माना गया है। जैसे पृथ्वी मंडल का एक छत्र, राज्य, धन, धान्य, स्त्री, पुरुष, परिवार सब अनुकूल, युवावस्था, शरीर निरोग, यही मृत्यु लोक का सुख माना जाता है। राज पदवी पे है, सुंदर सुंदर सा भोग सामग्रियां है, स्वस्थ है, कोई परेशानी नहीं, ये सुख माना गया है। पर ये एक क्षण में नष्ट होने वाला है। इसमें शाश्वत क्या है? सब परिवर्तनशील है। इस मृत्यु लोक से 100 गुना अधिक सुख देवताओं को, जो यहां से कर्मवश देवता बने हैं, देवलोक गए हैं। देवलोक में अपने पुण्यों का भोग भोगते हैं, तो राजा चक्रवर्ती सम्राट का जो यहां का सुख है उससे 100 गुना बढ़कर जो पुण्य बल से देवता बने हैं। और इन मर्त्य देवता, उस मर्त्य देवता जो मृत्यु लोक से देव योनि को प्राप्त हुए हैं, उनसे 100 गुना अधिक सुख सुविधाएं उनको होती जो वास्तविक देवता है, जो सृष्टि में देवता ही बने थे। उनको यहां से पुण्य कर्म प्राप्त करके देवता बने हुए उस पुण्य आत्मा से 100 गुना बढ़कर के सुख मिलता है, जो कल्प के आदि में देवता बने थे। इन देवताओं से 100 गुना अधिक सुख देवराज इंद्र का है। क्रम देखो, इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख प्रजापति का है, दक्षादि, और प्रजापतियों से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, परमेष्ठी पद इनका है। और ब्रह्मलोक में जो सुख है उससे अनंत गुना सुख है हरि आश्रित नाम जापक को। ले 100 गुना खत्म, 1000 करोड़ नहीं, अनंत गुना। आप कितने बड़े हैं कि ब्रह्मा भी आपको नमस्कार करते हैं। देख लो ना, हम प्रियाजू का नाम जब करते हैं, उनके चरण रज में रहते हैं, उनके आश्रित हैं, तो क्या यहां कह रहे हैं कि जो भगवान ब्रह्मा का सुख है उससे अनंत गुना सुख उसको है जो हरि का आश्रय लेके नाम जप कर रहा है। अनंत गुना क्या बचे ब्रह्मा जी?
और हम जिस सुख की बात कर रहे हैं, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिबिरी अद्वै राधा मधुपति तो जब अपनी ठसक से बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है। कहता है भगवत प्राप्ति हमारी जेब में है। देखो ठेका ले रहे हैं भगवत प्राप्ति का लोग उपहास की दृष्टि से। अरे हमारी श्री जी क्या है ब्रह्मा भी नहीं जानते, तुम क्या जानोगे? ब्रह्मा की रची खोपड़ी है तुम्हारी, तुम हमारी श्री जी को जानते हो क्या? हमारे गुरुजी ने, हम जानते तो नहीं हैं पर जितना जना दिया उतना समझ में आ गया कि हमारी महारानी जी से बढ़कर कोई सत्ता महत्ता नहीं। सब तत्वों के तत्व, सब बापों के बाप, सब गुरुओं के गुरु श्री कृष्ण। देख लो शास्त्र में पढ़ के देख लो, सब बापों के बाप, सबके बाप हैं आप। कल एक किसी ने कहा था कि आप भगवान शंकर और माता पार्वती को छोटा करके जब वर्णन करते हैं तो हमें कष्ट होता है। तुम कितने शिव उपासक हो ये तो हम नहीं जानते, प्रणाम करते हैं, लेकिन हम इस छाती को जानते हैं। शिव के सिवा दूसरा कोई सत्ता ही नहीं थी। तुम क्या जानते हो? तुम अम्बा को कितना जानते होगे? देवी जी इतने जानते होगे ना, तुम्हें हम कैसे बताएं? जैसे मां दुलार करती है ऐसे अम्बा हमें दुलार किए हैं। जगदम्बा भगवती उमा कैसे तुम्हें बताएं? कोई वाणी का विषय थोड़ी है। कैसे मां दुलार किए हैं, बिना उनके दुलार के कोई वैष्णव बन सकता है? जब गोस्वामी जी भूखे रहते थे तो अम्बा ही अन्नपूर्णा स्वयं थाल लेके पवाने जाती। संसारी जन तुम थोड़ा शिव शिव जप लिए तो लगता है कि ये क्या जाने शिव को। हो सकता है कि आपकी भक्ति श्रेष्ठ हो, पर महादेव जी की जटाओं में क्या है? जटा सर के ऊपर है नहीं, और जटा के ऊपर गंगा है। तो हम थोड़ी छोटा करें, खुद छोटे बने हैं। गंगा जी क्या है? श्री कृष्ण का चरणोदक। और श्री कृष्ण क्या करते हैं? रसगन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सव लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। कहां भैया, कहां से बात कर रहे हो? हम निकुंज से बात कर रहे हैं। तो मतलब समझो, पहले समझो तुम कहां से बात कर रहे हो, समझो। ऐसा मत समझो कि महादेव जी या किसी भी देवी देवता या किसी भी शक्ति को हम नहीं जानते। देखो जब हम प्रभु के चरणारविंद को अपनी गोद में लिए हैं तो सबको जान, हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं। जानते हो भगवान शिव का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? ब्रह्मा जी की भ्रकुट से। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव भागवत में पढ़ के देख लो, हरि के नाभि कमल से। और वो हरि जो भगवान विष्णु के रूप में है, श्री कृष्ण के एक अंश से प्रकाशित है। तुम्हारी जितनी बुद्धि पकड़ पाई उतने तुम जानते हो। हम लोग पकड़ थोड़ी पाई, हमें पकड़ाया है। हमारी पकड़ में वो नहीं आए, उन्होंने हमें पकड़ लिया, उन्होंने बताया ऐसा 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 है, तो उनकी बात मानेंगे कि तुम्हारी बात मानेंगे? हम कोई भी बात अपनी समझ से नहीं कहते। उनकी समझ हमारी समझ को बलात् दबा के वो बुलवा रहे, वो बोल रहे। हमारी समझ का, हमारी समझ तो है ही नहीं। हमारी समझ कितनी, खाना पीना सोना जागना इतनी समझ है, लेकिन ये जो समझ है ये उस समझ की समझ है। और कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइल वृषभान, ये समझ से बोल रहे हैं। तुम्हारी समझ, तुम्हारी समझ है पत्नी पुत्र परिवार रुपया पैसा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इतनी होगी समझ। तुम समझो या ना समझो, सबसे हमारी समझ भली ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन वृषभानु लली। जब ये रहस्य जान जाओगे ना, अच्छा नंद गांव के नंद महल की मोहरी पे महादेव जी बैठे, देखे आओ जाके। काहे के लिए? मैया से कह रहे थे कि चरणामृत पिलाओ हमें। बोले ये बाबा तुमने झगुलिया कही तो हमने दे दिया, अब हम ये नहीं करेंगे कि अपने लाला के चरण धो के तुम्हें दे, पता नहीं कौन सा जादू तुम कर दोगे। नहीं, महादेव जी हंस रहे, हम तो चरणामृत लेके ही जाएंगे। तो बोले बाबा हम तो देंगे नहीं। मैया लेके अंदर, अब कभी तो स्नान कराएंगे, तो मोहरी पे बैठ गए। आज भी वहीं देख आओ जाके। अरे जिनकी प्रेम कटाक्ष पाने के लिए ऐसे जटा जूट का बवंडर धारण करने वाले, जटा कटा संभ्रमम ब्रह्म विलंब, ऐसे महान की गंगा जी भूल गई। जटा कटा संभ्रम भ्रमण निलंप निर्जरी विलोल अभी चिवल लरी विराजमान मूर्धने। भूल गई गंगा जी की कहां निकले ऐसी जटा का
भंवर धारण करने वाले, ओढ़नी ओढ़ के, लाली लगा के, नथुनी पहन के, मांग भर के बैठे हुए गोपेश्वर के दर्शन कर लेना जाके। है कोई ऐसा है अरविंदाक्ष जिनकी कटाक्ष पाले के लिए भगवान शिव भी ललचाते हैं? अच्छा, दूसरे स्वरूप में अब बात, जब कोई खेल खेलना चाहते हैं हमारे हरि, तो अपने आप को ही बहुत रूपों में कर लेते हैं। अब उस खेल में स्वामी सेवक जो भी वो आप ही बने हुए, वही शिव बने, शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव हैं, इतना भी भेद नहीं है। पर जब खेल खेलेंगे तो जब राजा और सेवक और चोर और सिपाही का पूरा खेल खेलेंगे तो वही चोर बनते, वही सिपाही बनते, वही राजा बनते, वही सेवक बनते। ये ज्ञान उस समय नहीं बघारा जाता। उस समय चोर के साथ चोर का बर्ताव, सिपाही सिपाही का स्वांग, तब बढ़िया खेल जमता है। समझ रहे ना? जब खेल की बात हो तो उसमें तत्व ज्ञान मत लड़ाओ, और जब तत्व ज्ञान की बात हो तो खेल मत गा। अब इतना ज्ञान है नहीं तो एक की टांग पकड़ ली, एक का हाथ पकड़ लिया तो जुड़ेगा कैसे? बहुत ही विवेक का खेल है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सबसे बड़ा सुख ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से बड़ा सुख किसका? जो हरि का अस्त्र लेकर नाम जप कर रहा है, अनंत सुख बड़ा है वो। एक बार उपनिषद से भी सुनाया था ये कि आनंद कै गुना ऐसा वर्णन। ब्रह्मलोक तक जितना भी सुख है वो सीमित है, इसीलिए उसे गुना में कहा गया। और हरिनाम जापक हरि आश्रित गुना में नहीं है, वो अथाह अनंत है। अनंत शब्द अथाह है, अगाध है। ये भगवत भजन करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती, अपार अगाध सुख की प्राप्ति होती। ब्रह्मा जी भी वंदना करते हैं। और आप ये समझो, जिस पर महादेव जी कृपालु होते हैं उसका प्रमोशन हो जाता है हरि भक्ति में। करके देख लो, कोई भी देख लो। जब महादेव जी आप पर बिल्कुल बलिहार हो जाएंगे कि सच्ची अनन्यता तुम्हारी, नरसिंह मेहता जी को सीधे महादेव जी रास में प्रवेश किए, सीधे। प्रेमानंद को सीधे काशी से वृंदावन। उन्हीं का तो है, उन्हीं का तो है? अपनी बस की बात थोड़ी, हम तो केवल महादेव जी को जानते। ये कोई ना सोचे, ऐसा नहीं है। खेल में जब ऐसा है तो देख लो, उनका स्वरूप देख लो। जहां जहां भगवान के अवतार होते, देवाधिदेव महादेव, वो दर्शन करने जाते हैं, वहां की चरण रज लेते हैं। ऐसा ना समझो कि आप शिव उपासक हो तो आपको हम दुख पहुंचाने के लिए कहते हैं। नहीं नहीं, शायद है ऐसी अनन्यता आप में नहीं होगी, इसलिए कह रहा हूं कि आपके तो घर होगा, आपकी तो व्यवस्था होगी। जब वर्षा होती घाटों में तो छोटे छोटे मंदिर, बड़े मंदिरों में तो ताला लग जाता रात्रि में। छोटे मंदिर जो खुले दरवाजे के होते, ऐसे बीच में शिवलिंग है, ऐसे 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 लपेट के ऐसे लेटते, उन्हीं की गोद में लेटते। कैसे? वही जीवन, वही जीवन, वही। हम जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है किशोरी जू, क्या है सच। मतलब कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये तो केवल महादेव जी की कृपा, ये विश्वनाथ विश्वेश्वर आनंदवन निवासी भगवान शिव की कृपा से। अब जब उन्होंने हमें अपना रहस्य बताया है, वही हम तुम्हें बता रहे हैं। यहां नीचा ऊंचा नहीं है। जब खेल है तो वैसे ही खेल है। खेल का वर्णन हो रहा है, और खेल समेटो तो वही कृष्ण वही शिव, एक ही तत्व है, दूसरा तो है नहीं। तो जब खेल में वर्णन करेंगे तो फिर ये भेद वर्णन होगा, और जब तत्व का वर्णन करेंगे तो अभेद वर्णन होगा। तो या तो खेल में रहो या तत्व में रहो। तत्व में हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं, और जब खेल में हो तो फिर समझो उनकी जटाओं में गंगा जी विराजमान, प्रमाण है कि वो महादेव जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हैं। तो श्री कृष्ण से पूछो जाके कि आपका आराध्य देव कौन है, तो वही कहेंगे विश्वेश्वर भगवान शिव। पूछ लो जाके, शास्त्रों में पढ़ के देख लो, आराधना करते पाए जाएंगे। रामेश्वर की स्थापना करके भगवान श्री हरि पूज रहे हैं, और हनुमान जी के रूप में उनके चरण पकड़े हुए आप बैठे। कैसे इनको कौल? लीला में सेवक स्वामी, तत्व में अभेद। तो ये जो कुछ थोड़ी बारी जलन होती है ना कि हमारे इष्ट को, जैसे कभी कभी आवेश में भक्ति के अपने किसी की पहुंच नहीं,
यन्नारदादेशु कैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणय की विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव सुखादि नाम तु यध्यानगम। तो आपको लगा हमारे इष्ट की तो थोड़ी लघुता वर्णन कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो समझना है तो हमारे पास कुछ दिन रज लगा के रहो वृंदावन की, तो रज रानी कृपा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और या महादेव जी मिले तो पूछ लेना उनसे ये आपका पुराना चेला है, ज्यादा कुछ फूल के बोल रहा है, आपको छोटा बोल रहा है, कैसा आपको लगता है? विश्वनाथ जी का कोई हफ्ता नहीं जाता जब प्रसाद ना आवे, माला बिल्वपत्र चंदन। अगर वो नाराज होते तो काहे को आता? आज भी वो प्रसन्न, उन्हीं की प्रसन्नता से रात से जाना है, उन्हीं की प्रसन्नता से। ऐसा ना समझो, आज भी अगर थोड़ा भी कहीं चिंतन असंतुष्ट होता है तो गौरांग गंगाधर सामने नजर आते हैं, तब लगता है कितना प्यार करते हैं वो। हरि उपासक को शिव कहने की जरूरत नहीं होती, शिव आसपास ही रहते हैं। मार्कंडेय जी निरंतर हरि ध्यान में रत, तो देखा भगवान शिव ने किए तो अनन्य हरि प्रेमी है, पढ़ के देख लो। तो मां भगवती सहित पधारे, सामने खड़े हुए और डुला रहे हैं उनको मार्कंडेय जी के। मार्कंडेय दर्शन कर लो, मैं आया हूं। आंख ही नहीं खोल रहे, अंदर का ध्यान अपहरण किया और अंदर प्रकट हुए। कर्पूर गौरम, बहुत सुंदर शिव हैं, वो अम्बा तो त्रिपुर सुंदरी है ही है। एकदम विचलित हुए कि मेरे आराध्य देव की जगह ये कैसे आ गए। आंख खोला तो सामने बैठे थे, प्रणाम किया और कहा प्रभु मैंने तो चाहा ही नहीं कि आप मुझे दर्शन दे। फिर आप बोले जो हरि का आनंद है उससे चाह करने की जरूरत नहीं है। परम वैष्णवाचार्य वैष्णवानाम यथा संभो, उसे दर्शन की चाह करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे निहाल कर देता। एक नहीं कितने उदाहरण। प्रचेतागण श्रीमद् भागवत, जब वो हरि प्राप्ति के लिए जा रहे हैं तो एक दिव्य सरोवर, उसमें दिव्य ध्वनियां जागृत हो रही। आकर्षित हुआ तो देखा भगवान शिव प्रकाशित हो गए और कहा सुनो तुम हरि को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें दर्शन दे रहा हूं और मैं ये स्तोत्र गान कर रहा हूं, इसे याद कर लो और इसी के बल से तुम्हें हरि का साक्षात्कार हो जाए। कैसे समझाएं तुम्हें? तत्व में दोनों एक हैं, पर लीला में अपने आप समझ लो, लीला में अपने आप समझ। ये करुणा समुद्र शिव की कृपा ना हो तो विशुद्ध हरिभक्ति आ ही नहीं सकती। हाथ जोड़कर अयोध्या वासियों को बैठाल करके भगवान श्री राम कह रहे हैं ऐसा मत समझना कि मैं चक्रवर्ती सम्राट पद से बोल रहा हूं, ऐसा मत समझना कि मैं किसी ईश्वर या भगवत्ता से बोल रहा हूं। सबके हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी, जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन्यों नहीं भावा। हे अवधवासियों, मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं, अपने हृदय की गुप्त बात कहता हूं। जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होती तब तक विशुद्ध भक्ति मेरी किसी के हृदय में जागृत नहीं हो सकती। भगवान शिव की कृपा से ही ये प्रेम मार्ग प्राप्त होता है। और आपको बताएं गूढ़ बात, राधा वल्लभ जी भगवान शिव के हृदय के ही हैं, प्रादुर्भाव ही शिव हृदय से हुआ है। कैसे? तो उन्हीं के देखो कैसे तारतम्य देखो, उन्होंने ही दिया, उन्होंने ही वृंदावन भेजा, उन्हीं का रस है। और जब यहां से देखा तो अब जो दिखाई दे रहा, जो समझ में आ रहा, जो समझा रहे वो सब। कभी कोई ऐसा न समझे कि हम किसी देवी देवता या भगवत स्वरूपों को जानते नहीं या मानते नहीं। फिर वही कहेंगे तुम कितना रामायण का पाठ करते होगे? 1 मास पारायण,
10-20-50 दोहे। यहां सुबह 2 बजे से रात्रि से बैठ करके बाल कांड और अयोध्या कांड होने के बाद फिर लघु शंका के लिए उठना। बाल कांड अयोध्या कांड कितने बड़े हैं। हाँ, ये ऐसा ना समझो कि सप्तशती ऐसे जैसे किसी को ककाहरा मात्रा याद होती है, ऐसे दुर्गा सप्तशती। और देवी शक्तियों को मंत्र का अनुष्ठान ऐसे नहीं, दैवी शक्ति सामने से, ऐसे मंत्रों का अनुष्ठान थोड़ी हुआ है ऐसे। तो ये ना समझो कि मतलब ये तो श्री जी के उपासक हैं इसलिए बड़ी कृपा है कि पूरा चौराहा घुमा के लाए हैं, ऐसे पूरा घुमा के लाए। इसलिए जो रस की स्थिति की गरिमा है, अब जैसे श्री कृष्ण उपासक कह दें कि देखो राधा रानी तो उनकी पत्नी ही है, और ये कैसी बात करते हैं कि उनके चरण, तो तुम उतना ही जान पाए हो, और आगे बढ़ो, आओ हमारे पास, फिर देखो इनमें पति कौन है पतली कौन है। कभी गोरे दूल्हा होते और श्याम दुल्हन होती, कभी देखा है? नहीं देखा तो आओ हम तुम्हें निकुंज में दिखावे, जैसे कहें वैसे रहो, जो कहें वो जपो, जो कहें वो पर आगे की बातें सब। अब इतना ही थोड़ी सब कुछ है जितना तुम जान गए। तुम जितना जाने हो अपने बुद्धि के विषय को जाने हो। अगाध लीला संपन्न प्रभु की अनंत लीलाएं हैं, अनंत महिमा है। उनको जानने के लिए पहले अपने भावों को उनमें जोड़ो, तो तुम्हारे अंदर अनंत का प्रादुर्भाव तब समझ पाओगे। आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सब आने जाने वाले हैं। मामुपेति तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरा आश्रय लेकर भजन करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए अब की चूक नहीं करनी भैया, अब आगे के लिए नहीं छोड़ना है कि हमारा अगला जन्म होगा भजन करेंगे ऐसा। विश्राम, अब थक गया हूं, अब तो बस श्री स्वामिनी जी के द्वार पर पड़े रहना है, राधा राधा कहना है, और बाट जोहनी की कब बुलावा आवे, बस अपनी कोई साधना नहीं। अपनी इतनी बात है कि गोरे चरणारविंद के भरोसे पर पड़े हैं, राधा 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 रट रहे हैं और देख रहे हैं कि कब बुलावा आता है। स्वामिनी जी अंदर से कब बुलाते, द्वार पे तो आ चुके हैं, द्वार पे बैठे हैं, अंदर कब बुलाते हैं। चिदानंद वृंदावन में आजा, बस इशारा हो, शरीर छोड़ो या राग शरीर का छूटे और हम श्री जी के सहचरी वपु से श्री जी के समीप पहुंचे। पक्का देखो, सोच पक्की रखना, इसमें अपनी योग्यता नहीं काम करती। हम आपको जो प्रार्थना करें मान लो, श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके बात कह रहे हैं, यदि आप ये विश्वास करोगे कि अभी हमारा आखिरी जन्म है, मुझे श्री जी की सखियां लेने आएंगी और मैं श्री जी के समीप जाऊंगी, पक्का जाऊंगी, बस इतना विश्वास कर लो। हमारी लाडली जो आशा नहीं तोड़ती, बड़ी करुणामयी है। ये आशा से दास्यम वृषभानुजायास, ये कभी नहीं तोड़ती हूं। तो आप आशाएं रखो। साधन बल से तो किसी का प्रवेश नहीं, तो हमारे अंदर है ही नहीं साधना, तो हम बल काहे को रखे। मेरे बल से वृंदावन रानी, उन्हीं के बल से हम गरजते रहते हैं। तो उन्हीं का बल रख करके हम ये दृढ़ निश्चय करें कि इसी जन्म में मुझे श्री जी की समीपता प्राप्त हो जाएगी, पक्का प्राप्त हो जाएगी। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रस होगा। अगर उनको ना स्वीकार करना होता तो हमें ना घसीटते अपने, हमें का मतलब हम सबको उन्होंने घसीटा है। जब उन्होंने घसीट लिया तो हमें और किसी की तरफ नहीं देखना, क्योंकि थे तो सब घसीट लेते। जब श्री जी ने घसीटा तो अब श्री जी के रूप में ही हमें देखना है सब कुछ। हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे इष्ट, हमारी निष्ठा, परम तत्व हमारी श्री किशोरी जो है, इसके सिवा कोई नहीं। वही गुरु हैं, वही हमारे आचार्य हैं, वही हमारे जीवन दाता हैं, वही हमारे सब कुछ। बस तत्व के भी परम तत्व श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का भी परम तत्व श्री किशोरी जी। बस ये अपने को दुनिया से मतलब नहीं, ठसक भरो। और इस जन्म में श्री जी मुझे मिलेंगी, पक्का मिलेंगी। ये हम आपको सिखा नहीं रहे, शास्त्र भी कह रहे। आशा बंधा शास्त्र आज्ञा है, ऐसी दृढ़ आशा बांध लो, बस वो आशा नहीं तोड़ते, बात समझ लेना। प्रभु आज तक कभी किसी भक्त के विश्वास को नहीं तोड़ा, ये उनका प्रभाव है, उनका स्वभाव है। उन्हीं के स्वभाव और प्रभाव से हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं
यह अब हमारा आखिरी जन्म है। कर्म बंधन से नहीं होगा, वो भेजें तो अलग बात है, वो सरकारी डिपार्टमेंट से आएंगे, तो ऐसे थोड़ी आएंगे कर्म पचड़ों में बंधते हुए। वो वीआईपी व्यवस्था होती है, उनकी बंगला गाड़ी सब अलग व्यवस्था होती है। जब सरकारी भेजे जाते हैं, भागवतिक प्रभाव से वो प्रकाशित हुए, काम किया, अंतर्ध्यान हो गए। जन्मने मरने का दुख, कर्म बंधन जनित ये द्वंद्व उसको नहीं व्यापते हैं, जो भगवत कृपा से यहां भक्ति का विस्तार करने के लिए आते हैं। बस हमारा दृढ़ निश्चय हो, इसी जन्म में हमें श्री जी मिलेंगी। और छोटा बच्चा जैसे फिर और कुछ बात नहीं ठानता, माँ की गोद में ही बैठना चाहता। खिलौनों में खेलने लगेगा तो गोद में बैठने में देरी हो जाएगी। कोई खिलौने में राजी मत होना। अब मुझे श्री जी के साथ ही रहना है, श्री जी के पास ही रहना है, श्री जी के ही रंग में रंगना है। अब मुझे और कोई खिलौना, और लाडली लाल मांगे भी तो मत देना, थप्पड़ मार देना। जैसे माँ से न मांगे ये खिलौना वो खिलौना, चुप चल, भूखा होगा, पहले दुग्ध पान कर, मेरी गोद में शयन कर जा, फिर कभी खेलना। अब हमारे शयन करने का समय है, श्री जी के गोरे चरणारविंद के भरोसे में निश्चिंत होने का समय है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत, सोवत माने बेपरवाह होकर राधा 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 राधा।